हाँ, तो गंगा नदी पर हो गई पढ़ाई, अनुच्छेद, डिस्कशन, सब कुछ। ठीक है। अब तो क्या बोले, नदी और पुस्तकालय पर अनुच्छेद पढ़ना है इस सप्ताह। तो नदी, तो चलिए मैंने तो बता दिया। अब आप बोलिए, शुरुआत कीजिए, कैसे नदी पर अनुच्छेद शुरुआत करेंगे, बोलिए। एक्सेलेंट। अस्माकं देशे अनेकाः नद्याः प्रवहन्ति। ठीक है, सेकेंड लाइन। क्या? यस, तासु नदीसु गंगा नदी सर्वश्रेष्ठा पवित्रतमा च नदी अस्ति, या तासु नदीसु गंगा नदी सर्वश्रेष्ठा नदी अस्ति। ठीक है। गंगा नदी एका पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगायाः जलम् अति शुद्धम् अस्ति। तस्याः जलम पवित्रम अपि अस्ति। ठीक है। गंगा नद्याः तटे, गंगा अलग अलग करेंगे तो गंगायाः नद्याः तटे, और एक साथ गंगा नद्याः। ठीक है। और वो भी क्या कहा जाता है, एकदम बीच में हम हाइफेन भी डाल सकते हैं। गंगा नद्याः तटे अनेकानि नगराणि, ठीक है, सन्ति। गंगा नद्याः तटे अनेकानि नगराणि सन्ति। गंगा नद्याम, एक साथ, बीच में गैप नहीं डालना है। गंगा नद्याम नौका अपि चलति। ठीक है। तस्याह नाम, नाम के बाद विसर्ग या हलंत कुछ नहीं लगेगा। तस्याह नाम भागीरथी अपि अस्ति। गंगा हिमालयात् निःसरति। गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, दोनों राइट होगा। ठीक है। गंगा हिमालयात् निःसरति या गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। ठीक है। वयम गंगा नदीम पूजाम अपि कुर्मः। जनाः गंगा नदीम पूजन्ति। ठीक है। जनाः गंगा नदीम पूजा अर्चनाम अपि कुर्वन्ति। जनाः गंगा नद्याः पवित्रम जलम ठीक है, पवित्र जल का, तो पवित्र जल से पानम अपि कुर्वन्ति। जनाः गंगा जलस्य, जनाः पवित्र गंगा जलम पिबन्ति अपि, और शॉर्ट कर देंगे, जनाः पवित्र गंगा जलम पिबन्ति अपि। ठीक है। गंगा जले अनेके औषधीय गुणाः अपि भवन्ति। नदी, अब चूंकि नदी पर लिखना है तो जैसे तुम नदी पे लिखे तो पूरा गंगा जल का ही वर्णन कर रहे, तो इसी प्रकार से इत्थम एव भारते अनेके क्षेत्र, अनेक भारत के अनेक क्षेत्रों में, भारत से अनेक क्षेत्रों में, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रेषु, या अनेक क्षेत्रों से भी लिख सकते हैं। भिन्नाः भिन्नाः नद्यः अपि प्रवहन्ति। ठीक है। यथा यमुना, सतलज, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी इत्यादयः।
अब नदी का जल पीने लायक होता है, इस चैप्टर में भी पढ़े हो। समुद्र का जल पीने लायक नहीं होता है, लेकिन नदी का जल पीने लायक होता है। ठीक है, और अब तुम लोग बोलो, शॉर्ट अनुच्छेद लिखना है। तो 10-12 लाइन हो गया है ना। आगे बोलिए। आज एक ही करते हैं, ठीक है, कल पुस्तकालय करेंगे। तो याद भी हो गया, सारे को याद हो गया। और बच्चे तो बोलते भी नहीं। 10B से 10B के बच्चे अब तुम लोग बोलो, और 10H से। हाँ, गंगा नदी, इसीलिए तो बोले, जैसे गंगा का बताए। तो अभी अभी हम क्या बोले, ठीक है, जैसे बोले कि भारत में अनेकों नदी पर पढ़ना है, नदी पर। तो गंगा, तुम गंगा नदी को चुने, ठीक है, फिर गंगा नदी का मान लो 1-2 लाइन बोल दिए, तो इसलिए फिर हम, मैं भी यही कह रही हूँ कि सिर्फ गंगा नदी पे नहीं बोलना है, नदी पर बोलना है। तो नदी पर शुरू में बोले, फिर गंगा नदी को चुने, फिर गंगा के महत्व को बताए, ठीक है। अब यहाँ अनेकों नदियां बहती हैं भारत में, उस सबका नाम दो, ठीक है, बोलिए। हम्म जैसे गंगा नदी। यस, गुड। तो नद्याः नहीं, नदी, नद्य, नद्य। नदी प्रथमा के बहुवचन में नद्य होता है, और नद्याः पंचमी और षष्ठी के एक वचन में होता है, ठीक है। तो नद्य वसुंधराया सौंदर्या अस्ति, सौंदर्या संति। नदियां पृथ्वी की सौंदर्य हैं। तो नद्यः वसुंधराया या पृथिव्याः या धरायाः सौंदर्याः संति, क्योंकि नदी, नद्य, नद्य, और नदी स्त्रीलिंग है, तो सौंदर्य में टाप लगा करके सौंदर्या बनाएंगे। स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग वाला शब्द यूज करेंगे, विशेषण, ठीक है। तो नद्या, नद्यः, नदी, नद्यो, नद्यः, नद्यः वसुंधरायाः सौंदर्याः और संति, अस्तिस्तः संति। सौंदर्याः, नद्यः बहुवचन, सौंदर्याः बहुवचन, नद्यः स्त्रीलिंग, इसलिए सौंदर्याः भी स्त्रीलिंग और अस्तिस्तः संति स्त्रीलिंग। तो नद्यः वसुंधरायाः सौंदर्याः संति, नद्यः धरायाः सौंदर्याः संति, नद्यः पृथिव्याः सौंदर्याः संति, ठीक है। अब आगे, गुड, ऐसे लिखना। यस, एक्सीलेंट। कौन बोली? पूजा। सांभवी, एक्सीलेंट सांभवी, आउटस्टैंडिंग। नद्यः सर्वदा गतिशीला संति। दूसरे बच्चे चिढ़ना नहीं, ठीक है। देखो, ये सांभवी और अंबिका को हम देखते हैं कि जो मैं पढ़ाती हूँ और देन एंड देयर उसको ग्रास्प करती है, देन एंड देयर। तो देखो उसका इन्हांस हो रहा है नॉलेज। अभी देखो, एक क्वेश्चन था कि गंगा नदी पे हो रहा है, तो कि नदी पर लिखना है, तो इतना सारा एकदम आसान, सिंपल। नदियां हमेशा गतिशील होती है, नदी का पानी पीने लायक होता है, इसको कैसे बनाएंगे? हम्म नहीं नहीं, गंगा जले खाली नहीं, जैसे हाँ, नद्याः जलम पात पातव्यम भवती। नदी का पानी पीने योग्य होता है, पीने लायक होता है, पातव्यम भवती। अब जलम नपुंसकलिंग, इसलिए पातव्यम हुआ, होती है, ठीक है। नदी का जल, नदी का पानी, नद्याः जलम पातव्यम भवती। अब गंगा नदी का एकदम क्लियर है कि गंगा नद्याः जलम पातव्यम अस्ति, पीने लायक है, हम लोग पीते ही हैं, ठीक है। हम्म यस, एक्सेलेंट। नदी के जल के बिना, एक तो जल के बिना ही जीवन नहीं। तो नद्याः जलम बिना, षष्ठी में, नद्याः जलम बिना जीवनम
सुलभम नास्ति, जीवन आसान नहीं है, ठीक है। नद्या जलम बिना जीवनम सुलभम नास्ति, जीवन सरल नहीं है। देखो ना, अब जैसे वो भी नदी ही, अभी ही इतना बाढ़ तूफान आ रहा है, तो वो जहाँ पर ज्यादा पानी आ गया तो वहां लोग जिंदगी मुश्किल में पड़ गया है ना। तो ये नदी भी उफान पर है, क्यों है? क्यों है? हम लोग पेड़ काट ले रहे हैं। पेड़ जो है पानी के कटाव को रोकता है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना। हाँ, तो कौन रोकेगा? समतल भूमि हो गया तो जब ज्यादा पानी मतलब बाढ़ आ जाता है, ज्यादा पानी पड़ता है तो नदियां उफान पर आ जाती हैं, और यही नदी नदी का दुष्परिणाम भी हो जाता है, ठीक है। लोग त्राहिमाम करने लगते हैं, नदी के जल में डूब भी जाते हैं। नदी का पानी अगर पीने लायक है तो अब ये इसमें नदी का दोष नहीं है, किसका दोष है? हम मनुष्यों का दोष है। जनसंख्या ज्यादा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कौन रोकेगा? मिट्टी के कटाव को कौन रोकेगा? पानी जैसे बांध बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? बांध टूट गया तो वही पानी मनुष्यों के लिए घातक बन जाता है, बनता है ना, तो उसमें हम मनुष्य दोषी हैं। हम्म, ठीक है। यस, ठीक है। कितना टाइम हुआ? 1:38 हो गया, एकदम स्लोली। सबको याद हो गया? हाँ, वीडियो भी जाएगा ही, ठीक है।